हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ द बॉय कॉल्ड क्रिसमस मूवी के बारे में। भले ही अभी क्रिसमस ना हो, पर ये कहानी हमें बताएगी कि जब तक हमारे आसपास के लोग खुश हैं, तब तक हमारे लिए हर दिन एक त्योहार है। बात करें इस मूवी के ओवरव्यू की, तो इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी के बारे में हम जानेंगे जो अपने पिता की खोज में एल्फ्स की जादुई गांव को ढूंढ निकालता है। अब उन एल्फ्स को इंसानों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो कुछ ऐसा करता है जिससे उन सभी एल्फ्स का भरोसा इंसानों पर वापस आ जाता है। फिर वो बच्चा एल्फ्स के द्वारा बनाए गए खिलौनों को सभी बच्चों के घर साल में एक बार पहुंचाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के एक एडवेंचर पर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हम पूरे शहर को क्रिसमस की वजह से चमकते हुए देखते हैं। वहीं एक घर में हम 3 बच्चों के साथ उनके पिता मैट को देखते हैं, जो क्रिसमस के दिन पर भी काम पर जा रहे थे, जिससे तीनों बच्चे उदास थे। और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए एक बूढ़ी बेबी सिटर आंट कार्लेटो आती है। मैट के जाने से सभी बच्चे उदास हो गए थे, इसलिए आंट कार्लेटो उन सभी बच्चों को एडवेंचर्स कहानी सुनाने लगती हैं, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। हम पुराने इंग्लैंड के बर्फीले जंगल में एक बच्चे निकोलस और उसके पिता जोइल को देखते हैं, जो वहाँ पर लकड़ियाँ काटने आए थे। पर सामने से आ रहे भालू को देखकर वो वापस घर लौट आते हैं और हम देख पाते हैं कि निकोलस ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है, क्योंकि ना तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है और ना ही जिंदा रहने के लिए पर्याप्त साधन। एक रात निकोलस अपने पिता से कहानी सुनाने को बोलता है, तो जोएल निकोलस को उसकी माँ लूमी के बारे में बताते हैं कि कई सालों पहले लूमी ने इन बर्फीले चोटियों को पार किया और 2 सोते हुए मॉन्स्टर के बीच से निकलकर वो एल्फ्स के गांव एल्फेलम में पहुंची, जहाँ के लोग बौने थे, पर उनके पास जादू के साथ बहुत सारे चॉकलेट्स थे। और जब उसकी माँ घर वापस लौटी तो वो अपने साथ भी चॉकलेट्स लेकर लौटी थी, जिसे खाकर आसपास के लोगों में खुशियाँ फैल गई थी। तभी उन्हें कमरे में से किसी जानवर के होने का एहसास होता है और अब उस जानवर को मारने के लिए जोएल हथियार उठाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तो वो दोनों देखते हैं कि वो जानवर तो चूहा है। जोएल उस चूहे को मारने का भरपूर प्रयास करता है, पर वो नाकाम होता है और वो उस चूहे को निकोलस के बोलने पर छोड़ देता है, क्योंकि निकोलस चूहे के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगली सुबह निकोलस उस चूहे का नाम मिका रखता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर जोएल निकोलस को समझाते हैं कि चूहे नहीं बोल सकते। अब वो निकोलस और मिका के साथ राजा के महल में आते हैं, जहाँ पर राजा ने अपनी सभी प्रजा को बुलाया था। राजा उन सभी को बताते हैं कि उसने उम्मीद के साथ जीने का मकसद खो दिया है और जो शख्स उसे उम्मीद के साथ जीने का मकसद देगा वो उससे माला माल कर देंगे। अब एल्फ्स के बारे में जो कहानी जोएल ने निकोलस को सुनाई थी, वही कहानी पूरे शहर में फैल गई थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि एल्फेलम शहर सच में है, जहाँ से वो राजा के लिए उम्मीद और खुशियाँ लेकर आएंगे और अमीर बन जाएंगे। गांव के कुछ लोग जोएल से मिलकर उनके साथ चलने को बोलते हैं, जिसमें वो एल्फेलम शहर को ढूंढेंगे और फिर राजा के दिए गए इनाम से अमीर हो जाएंगे। तो अपनी गरीबी को देखकर जोएल भी उनके साथ जाने को मान जाता है और वो ये बात निकोलस से बताता है, जिसे सुनकर निकोलस उदास होता है। पर जोएल उससे वादा करता है कि वो 7 से 8 दिन में वापस लौट आएंगे और उनके आने तक निकोलस का ख्याल उनकी बहन रखेंगी। जब निकोलस की बुआ उनके घर आती है तो पहले वो जोएल के सामने बहुत ही अच्छी बातें करती है, पर जोएल के जाते ही वो पूरे घर पर कब्जा जमा लेती है और निकोलस को दुख देने लगती है। उसे उसके सामानों के साथ घर से बाहर निकाल देती है, जिसमें सब्जी से बनी एक डॉल भी थी, जिसे निकोलस की माँ ने उसके लिए बनाया था। तो निकोलस अपने लिए एक टेंट बनाता है और मिका के साथ वो रात बाहर ही गुजारता है। अब काफी वक्त गुजर जाता है, पर जोएल वापस नहीं आता और निकोलस भी उम्मीद खो रहा था कि उसके पिता वापस लौटेंगे। खाने की तंगी तो हमेशा से थी, पर एक दिन निकोलस को उसकी बुआ एक टेस्टी सूप पिलाती है, जिसे निकोलस बहुत ही मजे से पी रहा था। तभी निकोलस को उसकी बुआ बताती है कि ये सूप उसकी डॉल से बना है। ये देखकर निकोलस अपनी बुआ पर गुस्सा करने लगता है और तभी उन दोनों का ध्यान निकोलस की जल रही टोपी पर जाता है, जिसे उसकी माँ ने बनाया था। निकोलस अपनी जलती टोपी को बाहर लेकर बर्फ से बुझाता है और देखता है कि टोपी के अंदर एक नक्शा बना हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी माँ की बातें सच हैं और एल्फेम शहर सच में है, जहाँ जादू मौजूद है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो एल्फेम शहर को ढूंढेगा और मिका के साथ उसी रात वो अपने सफर पर निकल जाता है। सफर में वो अपने चूहे दोस्त मिका को नए नए शब्द सिखाते हुए जा रहा था। एक दिन का सफर तय करने के बाद निकोलस एक गाँव में पहुँचता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो निकोलस को जादू की तलाश में भटकने से मना
करती है, पर निकोलस अपना सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के बीतने के बाद वो एक गुफा में शरण लेता है, जहाँ वो पत्थरों को घिसकर आग जलाता है और विश करने लगता है कि अगर जादू सच में होता है तो उसका चूहा बोल कर दिखाएगा। तभी मिका बोलने लग जाता है, जिसे देखकर निकोलस हैरान तो होता है, पर उसे जादू पर अब पक्का यकीन हो गया था और अब मिका इतना बोल रहा था कि निकोलस को सफर में अकेलापन नहीं महसूस हो रहा था। अब जंगल को क्रॉस करते टाइम उन दोनों पर एक 12 सिंगा हिरण हमला करता है, जिससे बचने के लिए निकोलस पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से वो देखता है कि उस हिरण को एक तीर लगा हुआ है। ये देखकर निकोलस उस हिरण के पास आकर उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकालता है। तीर निकालने के बाद हिरण को राहत मिलती है और वो निकोलस को प्यार से देखकर उससे कनेक्ट हो जाता है। अब जब निकोलस आगे बढ़ता है तो वो हिरण उसके पीछे आता है। निकोलस उस हिरण को उसके साथ चलने से मना भी करता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता था, उसमें कितना समय लगेगा ये वो नहीं जानता था। वो हिरण को बोलता है कि अगर उनके साथ वो आया तो वो भूखा ही मर जाएगा, पर वो हिरण प्यार का भूखा था, इसलिए वो निकोलस का पीछा नहीं छोड़ता। निकोलस उस हिरण को अपने ग्रुप में शामिल करके उसका नाम विल्सन रखता है, क्योंकि उसके पिता उससे लेक विल्सन नाम की जगह पर घुमाने ले जाते थे, जहाँ जाना उसे बहुत पसंद था। वेल तो वो आगे का सफर उस हिरण पर बैठकर करता है और 2 सोते हुए राक्षसों के पास जाता है, जो कि 2 पहाड़ होते हैं। अब तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं और उन्हें उस पहाड़ी पर बर्फीली हवाओं के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता और तभी निकोलस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी वहाँ पर एक बच्ची नस अपने ग्रैंडफादर टोपो के साथ आती है। वो दोनों एल्फ्स थे। जब टोपो निकोलस को बेहोश देखते हैं तो पहले वो इंसानों की मदद ना करने के बारे में सोचते हैं, पर नस उन्हें समझाती है कि उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करनी ही चाहिए। इसलिए टोपो ड्रीमिक जादू का प्रयोग करके निकोलस को होश मिला देते हैं। बात करें ड्रीमिक जादू की तो ये विश्वास का जादू था, मतलब अब निकोलस जिस बात पर विश्वास करेगा वो सब होने लगेगा। निकोलस टोपो को बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, जो एल्फेम की तलाश में निकले थे। निकोलस उनसे एल्फेम के बारे में पूछता है तो नस उससे बताती है कि वो अभी एल्फेम के बाहर ही खड़े हैं, पर निकोलस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस पर टोपो निकोलस को विश्वास करने को बोलते हैं। निकोलस इस बात पर विश्वास करता है कि सामने एल्फेम शहर है, तो उसे वो शहर दिखने लग जाता है। अब अंदर आने के बाद टोपो निकोलस को एक खुफिया रास्ते से एक पार्टी में लाते हैं, जहाँ लोग खुशी से नाच रहे थे और आसपास बहुत सारे खाने के आइटम्स रखे थे और सभी आज के दिन को क्रिसमस बुलाते हैं। मिका तो उन केक्स और चीज पर टूट पड़ा था, पर इतनी खुशी के बीच एल्फेम की रानी मदर वोडॉल आती है, क्योंकि उसने उन्हें पार्टी करने से मना किया था, क्योंकि इंसानों ने उन्हें धोखा दिया था और उनके शहर के एक बच्चे लिटिल किड को अपने साथ किडनैप करके ले गए थे। ये सुनकर निकोलस उठता है और निकोलस को देखकर रानी और भड़क जाती है कि अभी भी उनके राज्य में एक इंसान है, और वो निकोलस को बोलती है कि क्या अब वो यहाँ पर एक और बच्चा चुराने आया है। तब निकोलस उन्हें सच सच बता देता है कि वो यहाँ पर अपने पिता की तलाश में आया है, और वो रानी को बोलता है कि वो लिटिल किड को ढूंढ कर लाएगा, पर रानी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे काली मीनार की चोटी में कैद करवा देती है, जहाँ निकोलस एक उड़ने वाली एल्फ पिक्सी से मिलता है, जो कि अपने जादू से आसमान में पटाखे भी फोड़ सकती थी और वो हमेशा सच बोलती थी। अब निकोलस पिक्सी को बताता है कि उसकी माँ भी यहाँ पर आई थी, जिसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ था, पर उसे तो रानी ने इस मीनार में कैद कर दिया। वो पिक्सी से यहाँ से निकलने की मदद मांगता है, क्योंकि निकोलस को अपने पिता को ढूंढना था। पिक्सी निकोलस की मदद करने को तैयार हो जाती है और उसी मीनार में एक बड़े से राक्षस को बड़े ही आसानी से बेवकूफ बनाकर पिक्सी निकोलस के साथ उड़ जाती है और रानी के गार्ड से बचते हुए शहर से निकलने की कोशिश करती है। इसी भागम भाग में निकोलस एक स्कूल में घुस जाता है, जहाँ की टीचर इंसान को देखकर शॉक थी और गार्ड्स को बुलाने वाली थी। तभी निकोलस उन्हें समझाता है कि वो लिटिल किड को ढूंढ कर वापस ले आएगा, तो वो टीचर निकोलस को एक खुफिया रास्ते से स्कूल के बाहर भगा देती है। अब निकोलस के पास मिका और हिरन भी आ गए थे और वो शहर के गार्ड्स को चकमा देकर बाहर जा रहे थे, और पिक्सी पटाखे फोड़कर सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाती है, पर बाहर निकलने के गेट को बंद होता देख पिक्सी अंदर ही रुक जाती है और निकोलस को वहाँ से निकाल देती है। बहुत मीलों का सफर करने के बाद भी निकोलस को लिटिल किड का नाम और निशान तक नहीं मिलता। अंत में जब निकोलस भगवान से प्रे करता है कि उसे कोई रास्ता दिखाए, तो उसे जंगल में पेड़ों पर एक सुनहरी रस्सी टंगी हुई दिखती है, जिसका पीछा करने पर निकोलस एक पिंजरे तक पहुँचता है, जिसमें लिटिल किड कैद होता है। अब वो लिटिल किड छुड़वाता उससे पहले ही वहाँ पे गाँव के कुछ आदमी आ जाते हैं, जिनमें निकोलस के पिता जोइल भी थे। निकोलस अपने पिता से बोलता है कि उन्हें उस बच्चे को वापस एल्फेम छोड़ना होगा, पर जोइल के साथ सभी गाँव वाले लिटिल किड के
बदले में राजा से ढेर सारे पैसे मांगने वाले थे, इसलिए वो निकोलस को भी वहीं पेड़ से बांध देते हैं। निकोलस को बांधते टाइम मिका जोएल से बात करता है। मिका को बोलता देख जोएल भी शॉक था। सबके सो जाने के बाद जोएल निकोलस के साथ लिटिल किड को भी आजाद कर देता है और उन्हें बताता है कि वो उसकी मदद सबके सामने नहीं कर सकता था। अब वो सब वहाँ से निकलते उससे पहले गांव के लोग तीर से उन पर हमला कर देते हैं। अब लेक विल्सन के पीछे एक बग्गी में जोएल भी बैठा हुआ था, जिसकी वजह से लेक विल्सन तेज से नहीं दौड़ पा रहा था। निकोलस को याद आता है कि टोपो ने उस पर जिमिक जादू किया था, जिससे वो जो भी विश्वास करेगा वो सच होने लगेगा। तो वो लेक विल्सन पर हाथ रखकर उसे उड़ने को बोलता है और लेक विल्सन थोड़ा सा उड़ता, पर तभी वेट ज्यादा होने के कारण वो अच्छे से नहीं उड़ पा रहा था। ये देखकर जोएल अपनी बग्गी की रस्सी को काट खुद एक खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और लेक विल्सन उड़ते हुए निकोलस को एल्फेलम लिटिल किड के साथ पहुंचा देता है। अब निकोलस लिटिल किड के साथ एल्फेलम लौटा था, जिसे देखकर सब एल्फ्स खुश थे और उस लिटिल किड के पिता निकोलस को खिलौना देते हैं, जिसे देखकर निकोलस बहुत खुश था। ये देखकर निकोलस समझ जाता है कि वो बाकी बच्चों को ये खिलौने देकर उनमें भी खुशियां बांट सकता है, इसलिए वो सभी एल्फ से रिक्वेस्ट करता है कि वो जो भी बनाते हैं उससे भारी मात्रा में बनाएं, ताकि वो सभी बच्चों तक खुशियां पहुंचा सके। निकोलस की बात मानकर सभी एल्फ्स खिलौने के साथ चॉकलेट्स, कैंडी भी सभी चीजें बनाने लगते हैं और एक बड़ी सी थैले में सभी सामानों को बांध देते हैं। पर जब निकोलस वहाँ से निकलने वाला था तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और अपने जादू से निकोलस को हवा में उल्टा टांग देती है, क्योंकि उन्हें इंसान मतलब ही रखते थे। पर तभी रानी का ध्यान निकोलस के गर्दन से लटक रहे एक लॉकेट पर जाता है, जो कि निकोलस की माँ लूमी की थी। ये बात वो रानी को बताता है। रानी लूमी को जानती थी, इसलिए निकोलस को नीचे उतार कर उससे बताती है कि वो और उसकी माँ अच्छी दोस्त थी। पर जब वो यहाँ से ढेर सारे चॉकलेट्स के साथ गई थी तो उसने उनसे दोबारा यहाँ पर आने का वादा किया था, पर वो यहाँ पर वापस कभी नहीं आई। निकोलस रानी को बताता है कि यहाँ से जाने के बाद उसकी माँ की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। ये सुनकर रानी के साथ सभी एल्फ्स भी हैरान थे। रानी को एहसास हो जाता है कि सभी इंसान बुरे नहीं हैं, इसलिए वो निकोलस को गिफ्ट से भरा हुआ झोला ले जाने देती है। अब निकोलस मिका और गिफ्ट के झोले को लेकर लेक विल्सन पर बैठकर उड़ते हुए राजा के महल में आता है, जहाँ पर राजा उदास था। निकोलस राजा को जादू के रूप में उम्मीद की एक किरण दिखाता है और उनके साथ लेक विलियन पर बैठकर सभी बच्चों के घर जाता है और उनके पास खिलौने और चॉकलेट्स रखता है। अब जब सुबह वो बच्चे उठकर अपने खिलौने को देखकर खुश होंगे तो उनकी खुशी ही राजा के लिए उम्मीद की नई किरण थी। सब बच्चों को खिलौने बांटने के बाद राजा निकोलस को बोलते हैं कि वो उसे खुशियाँ बांटने का काम देते हैं और वो खुद उसके साथ साल में एक बार ये खुशियाँ सभी बच्चों तक पहुँचाएंगे और इस पल को वो क्रिसमस का नाम देते हैं। अंत में निकोलस अपनी बुआ के पास जाता है और उन्हें चॉकलेट्स देता है। निकोलस को हवा में उड़ता देख उसकी बुआ को भी जादू पर विश्वास हो गया था। ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म होती है, जिसे सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश थे और जब वो मैट के वापस आने पर नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर क्रिसमस की लाइट्स और ट्री से सजा हुआ है, जिसे देखकर उन बच्चों की खुशी दोगुनी हो जाती है। और अब जब आंट कार्लेटो बाहर जाने से पहले अपनी टोपी पहनती है तो बच्चों को उनके बड़े से कान दिख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आंट कार्लेटो एक एल्फ है। अब बाहर हम आंट कार्लेटो को जाते हुए देखते हैं, जो जादू कर आसमान में पटाखे फोड़ देती हैं और हम समझ पाते हैं कि वो पिक्सी है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।